अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं 337 की फ़र्दर टाइप्स को, जिसमें हमें जी से स्टार्ट करेंगे। 337 जी जिसमें बताया गया है कि पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इट मीन्स कि आप ऐसा कोई एक्ट करते हो, ठीक है। एक्ट मीन्स कि आपने ऐसी ड्राइविंग की है जो कि आप नेग्लिजेंटली कर रहे हैं, रेशली ड्राइविंग कर रहे हैं और उससे किसी को हर्ट कॉज हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपकी पनिशमेंट क्या होगी। अब इसको बताया गया कि हुएवर कॉज हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल बी लायबल टू अर्श और दमान स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट caused and may also be punished with the imprisonment for either description for a term which may extend to 5 years। अब यहाँ पे काइंड ऑफ हर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आपकी नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से उस बंदे को इंजरी आई। अब वो किस टाइप की इंजरी आई है, वो इंजरीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी कि सजा भी हो सकता है, जायफ़ा भी हो सकता है, गैर जायफ़ा भी हो सकता है। अब उनमें से किसी भी टाइप की अगर उसको कोई इंजरी कॉज हुई है आपकी ड्राइविंग की वजह से, ठीक है, रैश और नेग्लिजेंटली ड्राइविंग की वजह से, तो फिर आप जो है अर्श या दमान के जो है लायबल होंगे। जो भी उनकी जो हर्ट की जो पनिशमेंट बताई गई है ना, उस पनिशमेंट के हिसाब से आप जो है लायबल होंगे। आपने अर्श देनी है या दमान देनी है। अगर उन हर्ट की जो पनिशमेंट अर्श दी है तो आप अर्श के लायबल होंगे, अगर दमान दी है तो आप दमान के लायबल होंगे, और साथ में आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 5 ईयर्स की, ठीक है। आपने अगर ऐसा कोई ड्राइविंग की है नेग्लिजेंटली या रेशली और उससे किसी को हर्ट कॉज होता है, तो उस हर्ट की टाइप देखकर फिर उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये बताया गया है 337 जी में, ठीक है। अब इसी के बाद फर्दर आगे बताया गया है 337 एच में कि अगर आप ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो कि नेग्लिजेंटली कर रहे हो, आप बिल्कुल ही बेपरवाह होकर रेशली, कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरे इस एक्ट से किसी को कोई हर्ट भी कॉज हो सकता है, कोई इंजरी आ सकती है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा एक्ट करा, ठीक है, ये ड्राइविंग से हट करे। हुएवर कोज हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ठीक है, shall be liable to अर्श और दमान specified for the kind of hurt caused and shall be punished imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years से ताज़ीर। वही सेम बात कि अगर आपके उस एक्ट की वजह से उस बंदे को कोई इंजरी कॉज होती है, तो अब हम उस इंजरी की टाइप देखेंगे कि भाई किस टाइप की आपने उसको इंजरी कॉज की है, फिर उसकी जो सज़ा बताई गई हुई होगी। अब वो कोई भी हो सकता है, सजा हो सकता है, जायफ़ा, गैर जायफ़ा, फिर उसमें फ़र्दर उसकी टाइप्स हैं, उनमें से किसी भी टाइप का आपने कोई उसको हर्ट दिया, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो मिलेगी आपको, और साथ में 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। ये नेग्लिजेंट एक्ट के लिए पनिशमेंट है। अब यहीं पे इसका क्लॉज 2 है, उसमें बताया गया है कि हुएवर डज एनी एक्ट रैशली और नेग्लिजेंटली टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ, ठीक है, किसी इंसान की जान को ख़तरे में डालने के लिए करता है या फिर उसी की पर्सनल सेफ्टी के लिए, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both, ठीक है। अब आपने कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट किया है जिससे किसी की जान को भी ख़तरा पहुंच सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि भाई एक नेग्लिजेंट जस्ट उसने एक्ट किया और इंजरी कॉज हो गई, ठीक है, उसके 3 साल की सज़ा दे दी। यहाँ पे ज़िंदगी को ख़तरा हुआ है और उसके सिर्फ 3 मंथ नहीं, ये एडिशनल बताया गया है कि आपको वो 3 साल की सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन आपके उस एक्ट की वजह से एक तो इंजरी कॉज हुई, वो सज़ा मिलेगी उसको, साथ में 3 साल की मिलेगी। आपने ऐसा एक्ट किया ही क्यों, ठीक है, जिससे उसको इंजरी हो, ठीक। और फर्दर अब यहाँ पे जिसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा होना, वो ये कि भाई आपके उस एक्ट की वजह से उस बंदे की जान खतरे में चली गई थी, ठीक है, वो मर भी सकता था या उसकी सेफ्टी पे अटैक हुआ था पर्सनल, तो डबल काम कर दिया ना आपके उस एक्ट ने। तो इसलिए आपको फिर 3 मंथ की सज़ा और आपकी उस इम्प्रिजनमेंट में ऐड हो जाएगी, ठीक है, और फ़ाइन भी ऐड होगी, ठीक है। फ़ाइन भी हो सकती है या फिर 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट भी ऐड हो सकती है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज 2 का मतलब ये बताया गया है, ठीक है। अब आगे जो है 337 आई में क्या बताया गया है
कि अगर आप क्या करते हो, मिस्टेकनली किसी को हर्ट कॉज कर देते हो, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटेंशन ही हो या आपने जानबूझ के नॉलेज के साथ किया हो, गलती से भी आपकी वजह से किसी को हर्ट कॉज हो जाता है। अगर गलती से आपसे मिस्टेकनली यानी कि ख़ता हुई है आपसे, तो फिर आप अर्श और दमान के लायबल होंगे, और कितना होगा वो जो हर्ट पे डिपेंड करता है, आपने किस टाइप का उसको हर्ट कॉज किया है। ठीक है, सिंपली जस्ट आप पे फाइन होगा। अब उसके बाद आगे बताया गया है 337J में कि कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ अ पॉइजन, कि अगर आप किसी को पॉइजन दे के, जहर दे के हर्ट कॉज करते हो। ठीक है, अब मैं इसको रीड आउट करती हूँ कि हुएवर एडमिनिस्टर टू और कॉज टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एनी पॉइजन और एनी स्टूपेफाइंग इंटॉक्सिकेटिंग और अनहोलसम ड्रग, ठीक है, और सच अदर थिंग विथ इंटेंट टू कॉज हर्ट टू सच पर्सन, ठीक है, टू सच पर्सन विथ इंटेंट टू कमिट और फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन offense सॉरी, और knowing it to be likely that he will be thereby cause hurt। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या बताया गया है कि आप किसी को कोई ऐसी नशा आवर कोई चीज़ खिलाते हो, कोई दवा देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, या किसी भी तरीके से आपने उस बंदे को कोई ऐसी चीज़ दी है, कोई पॉइज़न दिया है या कोई नशा आवर चीज़ दी जिससे आप उसको हर्ट कॉज कर सको, आप जानबूझ के ये कर रहे हो। ठीक है ना, या फिर आपको मालूम है कि मेरे ऐसा करने से इस बंदे के साथ ये हो सकता है, आप किसी को जूस में कोई गोलियां मिलाकर दे दी, ठीक है, वो नशे में आ जाएगा, ठीक, और आप ये किस लिए कर रहे हो, ताकि उसको हर्ट कॉज हो। ठीक है, अब जैसे भाई नशे में आके वो ड्राइविंग करने जाएगा तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर आपने इसलिए उसको पॉइज़न दिया है या कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स वगैरह दी हैं कि जिससे आप कोई आपको क्या हो, ये रहा यहाँ पे, ये समझने की है, टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इसका मतलब ये कि आप कोई ऑफेंस कर सको, उसमें आपको फैसिलिटी हासिल हो सके, जैसे कि चोरी। ठीक है, आपने उसको जूस में, जैसे हमारी मेड्स होती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, कि आपने जो है आपकी मेड्स ने आपको कुछ मिलाकर दे दिया आपके खाने पीने में। ठीक है, अब वो उसने किस लिए किया, ताकि वो चोरी कर सके। आप बेहोश हो जाएंगे तो आसानी से वो चोरी कर सकेगी ना, तो उसने यहाँ पे क्या किया कि फैसिलिटेट वो हो सके अपनी चोरी करने में, उसको आसानी हो सके, इसलिए उसने आपको कोई पॉइज़न दे दिया, कोई नशावर चीज़ दे दी। ठीक है, तो अब जो है ऐसा किसी ने काम किया, तो इन एडिशन टू द पनिशमेंट ऑफ अर्श और दमान फॉर द, अब वही सेम बात कि भाई अर्श और दमान, आपके इस एक्ट की वजह से उस बंदे को किसी भी टाइप की कोई इंजरी कॉज होती है, तो इस इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको कैसे ना फाइन देना है, अर्श देना है या दमान देना है। ठीक है, सेम वही सब में रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको इम्प्रिजनमेंट होगी कितनी, 10 साल की। ठीक है, आप काम भी तो देखें ना, कितना शदीद गहरा वाला कर रहे हैं कि आप किसी को पॉइज़न दे रहे हो, उस बंदे की मौत भी हो सकती है, किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है आपने जस्ट उसको ऐसे ही दिया हो कि भाई वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम वीक हो, या मे बी डोज ज़्यादा हो जाए, आपको नहीं मालूम कि कितने डोज देने, 2 की जगह आपने 3-4 गोलियां डाल दी कि भाई देर तक बेहोश रहे, लेकिन वो 3-4 देर तक क्या, वो ज़िंदगी भर के लिए बेहोश हो गया। ठीक है, डेथ हो जाती है उस बंदे की। तो इसीलिए उस इंजरी जो आपने उसको दी है किसी भी टाइप की, उस हिसाब से अर्श और दमान की जो फ़ाइन है वो होगी, और साथ में 10 साल की आपको सज़ा होगी। ठीक है, ये 337J में बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं 337K के बारे में। अब इसमें क्या बताया गया है कि causing her to extort confession or to compel restoration of property। अब मैं इसको रीड आउट करती जाऊंगी, ठीक है, और फिर लाइन बाय लाइन बताती जाऊंगी कि इसमें क्या बताया गया है। अब इसमें कह रहे हैं कि whoever cause hurt for the purpose of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer any confession। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन। अब ये बताया गया है कि सफ़रर यानी कि जिस पर्सन को आप इंजरी दे रहे हो,
ठीक है, जिसको कॉज कर रहे हो वो बंदा, या फिर इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक, इंटरेस्टेड पर्सन ऐसे कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और उसको आप इंजरी देते हो, उसको कोई इंजरी देता है, ठीक है, सॉरी, और उसको मालूम है कि जब वो आपके फ्रेंड को इंजरी देगा तो आप उसको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, उसकी लाइफ बचाने के लिए, या उसके पेरेंट्स समझ लें कि वो उसकी लाइफ बचाने के लिए वो जो आप बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है। जैसे अगवा करते हैं तो फिर उसमें भाई हम थ्रेट देते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम इसको मार देंगे, तो इंटरेस्टेड पर्सन इस तरीके से होगा, ठीक है। आप कन्फेस करवा सकें उससे, आप उसको थोड़ा सा एक्सटोर्ट करते हो, उसको डराते हैं, धमकाते हैं ताकि वो कोई कन्फेशन दे सके या उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले सके विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस और मिसकंडक्ट, कि जिसके ज़रिए आप जो है कोई ऑफेंस कर सकें या मिसकंडक्ट कर सकें। जैसे कि आप उससे किसी का कोई सीक्रेट मालूम करते हैं, कोई पासवर्ड मालूम कर रहे हैं लॉकर का, कि भाई मुझे इस लॉकर का पासवर्ड बताओ, आप चोरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसने आपने उससे वो इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है, आपको पासवर्ड मालूम हुआ, आप जाके पैसे निकालोगे, ठीक है, तो ये ऑफेंस को लीड कर रहा है ना, तो इस तरीके से आपने किया, ठीक है। या फिर कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर टू रिस्टोर और टू कॉज द रिस्टोरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी और अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू सेटिस्फाई क्लेम और डिमांड, ठीक है, टू गिव इंफॉर्मेशन विच में लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहीं पे वही सेम बात कि भाई आप किसी से ज़बरदस्ती जो है क्या करते हो, पेपर्स पे साइन करवा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के स्टैम्प लगवा रहे हैं कि भाई तुमने अगर नहीं किया तो फिर तुम्हें हम ये इंजरी कॉज कर देंगे, आप इंजरी कॉज कर रहे हो, उसको मार रहे हो, किसी भी टाइप की कुछ भी, कि आपको जो है एक वैल्यूएबल एक सिक्योरिटी मिल जाए, या किसी क्लेम के बिना पे, किसी डिमांड, आपकी कोई डिमांड है उस वजह से, मतलब ये कि आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को पूरा करने के लिए या कोई ऑफेंस करने के लिए, या आप ये चीज़ कर रहे हो ताकि आपको फैसिलिटेट हो सके आप कोई ऑफेंस करने के लिए। अगर आपने किसी को एक्सटोर्ट किया कन्फेशन लेने के लिए या फिर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए, उसको कोई हर्ट कॉज की, तो आपको जो है आप किसास के लायबल होंगे, अर्श और दमान होगा उसी टाइप का जिस टाइप की आपने उसको इंजरी कॉज की है, साथ में आपको जो है 10 साल ताज़ीर होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, कि आपको उसकी पनिशमेंट होगी किसास की भी, ठीक है, या अर्श या दमान देना है जिस टाइप की आपने उसको इंजरी दी है, साथ में आपको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी एज अ ताज़ीर। तो ये है 337 के, जिसमें आप किसी को हर्ट देते हो ताकि आप उससे मालूमात ले सकें कोई, या फिर उसको कंपेल करते हैं, उस पर उसको मजबूर करते हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी आप उससे ले सकें, ठीक है, उसके जैसे कि हम ज़बरदस्ती साइन करवाते हैं, हर्ट उसको दे रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो किसी भी तरह को, ताकि वो आप उससे प्रॉपर्टी ले सकें। तो ये था 337 के। अब हम 337 एल पे आते हैं कि जिसमें बताया गया है पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट्स। अब इसको मैं रीड आउट करती हूँ, कहते हैं इसमें कि हुएवर कॉज हर्ट नॉट मेंशन्ड हेरेन बिफोर, यानी कि कोई भी आपको कोई ऐसा हर्ट कॉज करता है जो पिछले जो भी हर्ट बताए गए हैं उनमें नहीं आता, इसके अलावा कोई और अगर आपको हर्ट कॉज किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ को भी ख़तरा होता है, या आप कोई सफ़र करते हो पेन को, ठीक है, सफ़र करते हो, रिमेन इन सेवरी bodily pain for 20 days or more, or renders him unable to follow his ordinary pursuit for the 20 days or more। अब इसमें ये कह रहे हैं सिंपली कि अगर आपने किसी को कोई ऐसा हर्ट दिया है जो हमने पिछले हर्ट बताए, शजा, जायफ़ा, गैर जायफ़ा, या ड्राइविंग से, या फिर पॉइजन से, या फिर उसको क्या कहते हैं कंपेल करके, ऐसे कोई भी हर्ट नहीं दिए, इसके अलावा अगर आपने किसी और टाइप का हर्ट दिया जिसकी वजह से उस बंदे की लाइफ इफ़ेक्ट होती है कि 20 डेज से ज़्यादा,
ठीक है, 20 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन वो अभी तक सफ़र कर रहा है और उसकी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो इफ़ेक्ट हो रही है, वो उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, अपनी डेली रूटीन को जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई उस बंदे को हर्ट दिया है तो वो 337L में आएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई ऐसा कौन सा हर्ट है कि जिसकी वजह से जो पिछले जो हमारा बॉडी पार्ट है वो वाले नहीं आ रहे, ना ड्राइविंग है ना पॉइजन है, फिर कौन से हर्ट हैं। अब हर्ट जो है सिर्फ फिज़िकली नहीं होते, मेंटली भी होते हैं। ठीक है, आपने किसी को इतना टॉर्चर किया है कि वो इतना डर गया है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है या निकल रही है। ठीक है, अब उसकी डेली रूटीन जो है, अगर कोई वर्किंग लेडी है वो उसका काम तो रुक गया ना, कहाँ से उसकी इनकम आएगी, कैसे होएगी। 20 डेज से ज़्यादा हो गए वो उस चीज़ को सफ़र कर रही है। आपने किसी को इतना कोई ज़हनी टॉर्चर किया है या कोई ऐसी इंजरीज दी है, ठीक है, कि वो हॉस्पिटलाइज है, बंदा अभी तक कवर नहीं हो सका है, और ठीक है, और 20 दिन से ज़्यादा हो गए वो अभी तक सफ़र कर रहा है ना, उसकी डेली लाइफ जो है अफेक्ट हो रही है। तो ऐसे जो भी टॉर्चर वाले या मेंटली जो अगर आपने उसको हर्ट दिया है वो 337L में आएगा। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, उसकी है दमान, ठीक है, लायबल टू दमान, और साथ में इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 7 साल की होगी। सही है। अब इसी का जो क्लॉज 2 है वो बता रहा है, क्लॉज 2 क्या कहता है कि भाई whoever cause hurt not covered by subsection 1 shall be punished with imprisonment for either description which may extend to 2 years or with daman or with both। अब यहीं पे इन्होंने फर्दर बताया कि भाई जो सबसेक्शन 1 में कवर ना हो, अब भाई इससे हटकर भी किसी और भी किस्म का अगर हर्ट आ गया है वो डिपेंड्स ऑन द केस, सर्कमटेंसेस हो गए, फैक्ट्स हो गए। ठीक है, जैसे केस आएंगे उस पर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सज़ा में आ रहा है नहीं आ रहा, जायफ़ा है गैर जायफ़ा है या अदर टाइप के हर्ट है या नहीं है। उनमें भी किसी में नहीं आ रहा तो फिर उस पर आप 337L लगाएंगे। पहले 337L नहीं लगता, 20 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो 337L का क्लॉज 2 उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और उसकी फिर जो सज़ा होगी वो होगी 2 साल या दमान या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे 337L तक कवर हो गया है। फर्दर जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।